कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, खूबसूरती का वैसे तो कोई पैमाना या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली खूबसूरती की बात करें तो उसमें हमेशा एक नाम सभी की जुबान पर रहेगा। वो है मधुबाला, जिनकी ख्याति हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में इतनी थी कि विदेशों तक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस माना जाता था। खूबसूरती से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज किया, पर अफसोस बहुत ही कम उम्र में उनके ही दिल ने उन्हें धोखा दे दिया। आज के इस एंटरटेनमेंट सेक्शन में हम बात करेंगे मधुबाला की जिंदगी और उनके हिंदी सिनेमा में सफर के बारे में, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प दोस्तों, मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में भारत में हुआ था और वो अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। शायद ही आप जानते होंगे कि मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और माँ ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से थी। भले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मधुबाला के नाम से फेमस हो, पर उनका असली नाम मुमताज जहां देवली था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादगी को रुस्वा न कीजिए। आप आका हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक्ट्रेस मधुबाला ने बहुत ही कम उम्र में अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में साल 1942 में आई फिल्म बसंत में छोटे से रोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद कई सारी फिल्में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती रहीं। एक्ट्रेस के आगे के करियर की बात करें तो करीब 2 दशकों तक उनका करियर खूब फला फूला और इस दौरान 70 से ज्यादा फिल्में की। मुमताज उर्फ मधुबाला के बेहतरीन किरदार अगर आप देखना चाहें तो महल, 1949, चलती का नाम गाड़ी, 1958 और मुगले आजम 1960 फिल्म में देख सकते हैं। मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मुगले आजम अनारकली के परफॉर्मेंस को मधुबाला के सबसे बेहतरीन एक्टिंग में से एक माना जाता है। सबसे खास बात, मधुबाला अपनी ब्यूटी टैलेंट और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। साल 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में ही इस खूबसूरत अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह उनकी दिल से जुड़ी बीमारी थी। आइए दोस्तों, जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के दिल में छेद था? जी हाँ, महज 9 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तभी उन्हें पता लगा कि उनके दिल में छेद है। इसके बावजूद एक्टिंग को लेकर उनका जुनून कम नहीं हुआ। कई बार तो वो अपनी हेल्थ की वजह से फिल्में भी पूरी नहीं कर पाती। फिल्म मेकर किशोर कुमार से उन्होंने साल 1960 में शादी की थी। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शादी? क्यों नहीं? मैं
मैनेज लीगली। पर उनका ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया और 9 साल बाद यानी साल 1969 में कपल ने तलाक ले लिया। जैसा कि हमने बताया कि एक्ट्रेस मधुबाला बहुमुखी प्रतिभा वाली थी। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। वो खास तौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का शौक रखती थी। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो अदाकारा फिल्मी दुनिया पर राज करती है वो शर्मीली और कम बोलने वाली आखिर कैसे हो सकती है। पर ये सच है क्योंकि मधुबाला कई बार लोगों से मिलते वक्त असुविधाजनक महसूस करती थी और खुद में ही रहना उन्हें ज्यादा पसंद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को भाषाओं को सीखने का बहुत शौक था। वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ ही पश्तून भाषा भी बहुत अच्छे से जानती थी। अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है, आपसे नहीं। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लर्क गैबल की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर कमरे में लगा रखी थी। क्लर्क गैबल को हम उनका क्रश कहें तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि वो दिन भर उनसे मिलने के ख्वाब देखा करती थी। जी हुजूर ठहरे, हम शिकार हो गए। फैशन के मामले में एक्ट्रेस हमेशा समय से आगे चली है। मधुबाला एक फैशन आइकन थी और वो अक्सर अपने कपड़े और एक्सेसरीज खुद ही डिजाइन करती थी। एक्ट्रेस बहुत बड़ी फूडी थी और उन्हें नए नए क्विज़न ट्राई करने का बहुत शौक था। उनका फेवरेट फूड बिरयानी था, लेकिन फूडी का मतलब ये नहीं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वो एक बेहतरीन कुक भी थी। बॉलीवुड से उनका जादू हॉलीवुड तक जा पहुंचा था क्योंकि उन्हें हॉलीवुड की फिल्म द ब्लैक प्रिंस 1955 में लीड रोल का ऑफर मिला था, पर अपने हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मधुबाला की आखिरी फिल्म उनकी दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद यानी 1971 में रिलीज हुई, जिसका नाम ज्वाला था। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था और कई बॉडी डबल डुप्लीकेट सीन भी इसमें किए गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी विषय में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।